तो ये 30 मई को अखबार की उन्नति हुई और हमको एक हिंदी पत्रकारिता दिवस बनाने का मौका मिला। आप सभी सादर आमंत्रित थे और हमारे बीच पहुंचे न्यूज़ 24 के जिला प्रभारी जुम्मन शर्मा जी वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आनंद टीवी और के उपलक्ष्य में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति द्वारा आयोजित एक पत्रकार सम्मान समारोह में हम सभी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक मैं मानता हूँ और ये सत्य भी है कि पत्रकारिता क्षेत्र में मैं एक बहुत ही नया नाम और नया चेहरा हूँ। जितना ज़्यादा आप जानते हैं, करते हैं, समझते हैं, शायद उसकी कुछ प्रतिशत जानकारी भी मुझे ना हो। प्रदेश सचिव राजेश्वर सैनी जी राधे बड़ामी जी कर रहे हैं, मुख्य संपादक भी हैं। सभी आगंतुकों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से निवेदन है कि अनुशासन बनाए रखें। तो हमारी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जो जिलाध्यक्ष हैं नीरज ठाकुर, इन्होंने आज के प्रोग्राम में सतोली के पत्रकार भाइयों को जो सम्मान देने का कार्य किया है, हम उनके आभारी रहेंगे। तो उन्होंने और सम्मानित पत्रकार बंधुओं में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो मैंने सुना है, पढ़ा है, ये हकीकत है। जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, कुछ पत्रकार बंधु, हमारे हिंदी पत्रकार बंधु ऐसे थे कि हाथों से लिख करके और दीवारों पर छपवा क्या करते पेपर। आज तो पेपर छपते हैं। उस समय कि हम और हमारे पत्रकार बंधु उनके पक्षों पर चल रहे हैं और समाज की और देश की सच्चाई को उजागर करते हैं। गर्व महसूस होता है। अपनी स्थानीय समस्या हो, प्रदेश की और देश की हो, जब सामने आती है। आज तो व्हाट्सएप का जमाना है, लेकिन अब से 10 साल पहले जो समय था, लेखनी बहुत अच्छी थी, लेकिन समय परिवर्तन होता गया और आज व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। तो मेरी जो वांछित सप्ताह चले है पत्रकार बंधुओं को सम्मानित करने का, आज के दिवस के उपलक्ष्य में मेरी सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। बुजुर्गों एवं बच्चों और हमारे जिनके सम्मान में ये सभा आयोजित की है, हमारे वरिष्ठ और वरिष्ठतम पत्रकार बंधु जो हमारे समाज का एक आईना होते हैं, उनको सबको नमन करते हुए मैं आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज का युग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, जिसके माध्यम से छोटी छोटी बातें और जो लाइव व्यक्ति है उस तक पहुँचा देते हैं। और ये संभव तभी है जब हमारे पत्रकार बंधु अपनी अथक मेहनत से इस कार्य को संपन्न करते हैं। तो मैं ज़्यादा शब्द न कहते हुए यही कहना चाहूँगा कि आज के समाज के लिए पत्रकारिता में जो विशेष रूप से कार्य होना चाहिए वो हो रहा है। और उसके लिए हमारे खतौली और आसपास के जितने भी पत्रकार बंधु और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कार्यरत हैं, मैं सब उनको बधाई देता हूँ कि वो अपने कार्य को
और आप लोगों ने जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया है, ये अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। आप लोगों ने हमारे क्षेत्र के जो सम्मानित पत्रकारगण हैं उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा है। बस मैं कुछ ज़्यादा न कहते हुए मैं सबको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। कृपया मंच पे आएँ और अपनी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। पत्रकार साथियों को पत्रकारिता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं और इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह से आज तक हमारे से पहले जो पत्रकार आज तक रहे, उन्होंने जिस तरह से बीड़ा उठाए रखा, उस बीड़े को उसी निर्भीकता और निष्ठा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे जो है पत्रकारों का भी मनोबल बढ़ता है। मेरा तो ये कहना है कि जो आपसी मतभेद है उन्हें भुलाकर संगठित होकर कार्य करना चाहिए और अपनी पत्रकारिता को एक सच्चा दर्पण दिखाना चाहिए। हमारे बीच बहुत से पत्रकार ऐसे हैं बेचारे, अभी हाल ही में उनका देहांत हो गया है, जब कालराम त्यागी हैं, मैं भी उनको भी नमन करना चाहता हूं। और मैं ये कहता हूं कि जो हमारे पत्रकार हैं वे भी उनके लिए 2 शब्द पढ़ें। धन्यवाद। पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है, मैं उनका आधार व्यक्त करता हूँ कि पत्रकारिता दिवस पर ये प्रोग्राम हमेशा करते रहें और पत्रकार दिवस जो है आज़ादी से अब तक देश में जो चली आ रही है उसकी गरिमा को रखने के लिए सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि ये गरिमा हमेशा बनाए रखें। और आप अपनी बहुत ही सुंदर वाणी से यूनियन के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, कृपया उपस्थित आदरणीय पत्रकारों का सम्मान कार्यक्रम शाहिद अंसारी जी को बुलाऊंगा। इसी के साथ बड़े भाई शेखर चौहान जी, बड़े भाई मनीष शर्मा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। इसी के साथ राजीव छाती जी, प्रिंस नायक जी, भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने अपने पत्रकार भाइयों का सम्मान किया है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के द्वारा। और हम मानते हैं कि अगर पत्रकार नहीं है तो लोकतंत्र का एक ही स्तंभ बिल्कुल ख़त्म है। पत्रकार लोग भाई इतने मेहनत करते हैं, रात दिन जितनी धूप देखते ना सर्दी देखते, जितनी मेहनत पत्रकार भाई लोग करते हैं, तो हमें लगा कि अगर हम किसान यूनियन और पत्रकार एक साथ मिलें तो शायद हम कुछ तरक्की कर सकें, देश तरक्की कर सके। और जो भी मजलूम है, किसान हो या मजदूर हो, उनकी समस्याओं को हम पत्रकारों के द्वारा सरकार के सामने रख सकें। संगठन का उद्देश्य चाहे किसान हो या मजदूर हो, अगर उनके साथ कोई भी जाति होती है प्रशासन के द्वारा या किसी दबंग व्यक्तियों के द्वारा, तो उनकी समस्याओं का समाधान करवाना, सरकार के द्वारा हो या प्रशासन के द्वारा हो, हम भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और उन बरियत प्रयास करेगी कि उनकी हर समस्या का समाधान हो। आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस बारे में क्या कहना है जी आपका? मेरा यही कहना है कि हमारे जो पत्रकार बंधु हैं इतनी मेहनत करते हैं, कैसा भी मौसम हो, बरसात है, सर्दी है, कितनी भी गर्मी है, कहीं भी कोई बात है तो तुरंत उपस्थित हो जाते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते। तो मैं इनके सम्मान में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज जैसे हिंदी पत्रकारिता दिवस रखा गया है, तो किस विषय में रखा गया था? हिंदी पत्रकारिता दिवस को किस तरह से आपने? हिंदी पत्रकार दिवस हमने इसलिए रखा गया है कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं कि इनके स्वागत के लिए, इनके जो है भविष्यता के लिए रखा गया है। संगठन के बारे में क्या कहना है आपका? संगठन के बारे में तो देखो,
यही है कि हमारा जो संगठन है ये किसानों के लिए और गरीबों के लिए दिन रात तत्पर तैयार है।